विश्वासघातियों के सर पर मंडराया काल। आप होने जा रहे धन, प्रेम और सम्मान से माला माल। कुछ एनर्जीज जो मैं आज पिक कर रहा हूं, उसमें से सबसे पहले मैं जो एनर्जी पिक कर रहा हूं वो है स्कैटर्ड एनर्जी। कहीं ना कहीं मुझे ये फील हो रहा है कि आप स्कैटर्ड एनर्जी में हैं, यानी कि बिखराव की एनर्जी में आप जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि चीजें आपके हाथ से निकल रही है, परिस्थितियां आपके हाथ से बाहर जा रही है। और अगर ऐसा है तो मैं आपसे कहता हूं कि इन 4 पंक्तियों को अपने जीवन में श्वासों की तरह उतार लीजिएगा कि हर दिवस शाम में ढल जाता है, हर तिमिर धूप में जल जाता है। मेरे मन इस तरह न हिम्मत हार, वक्त कैसा भी हो बदल जाता है, वक्त कैसा भी हो बदल जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध कवि की ये 4 पंक्तियां हैं। तो कहा जा रहा है कि हर दिवस शाम में ढल जाता है, हर दिन शाम में ढल जाता है, हर तिमिर धूप में जल जाता है, यानी कि अंधकार धूप में जल जाता है, यानी कि सुबह की पहली किरण के साथ ही अंधकार समाप्त हो जाता है। तो कह रहे हैं कि मेरे मन इस तरह न हिम्मत हार, वक्त कैसा भी हो बदल जाता है। इस बात को आपने जीवन में उतार लेना है, क्योंकि इन एनर्जीज को मैंने स्ट्रांगली फील किया कि आप शायद ये सोच रहे हैं कि परिस्थिति आपके हाथों में नहीं है और कहीं ना कहीं आप बिखराव की ऊर्जा में जा रहे हैं। तो मैं आपसे कहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर दिन के बाद शाम होती है, हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है, हर रात के बाद सवेरा होता है। इसीलिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि समय कैसा भी हो बदल जाता है। तो ये बात आप अपने जीवन में उतारें, क्योंकि आपकी एनर्जीज मुझे स्कैटर्ड फील हुई। जब मैं कार्ड्स को शफल कर रहा था तभी ये एनर्जीज मैंने लिया कि स्कैटर्ड एनर्जी में शायद आप जा रहे हैं। इसीलिए ये 4 बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां मैंने आपको कही है। इसे अपने जीवन में चरितार्थ करें, इसे अपने जीवन में उतार लें। कभी किसी परिस्थिति में हिम्मत ना हारें। अब यहाँ जो एनर्जीज कार्ड से निकल कर आई है वो किसी ऐसे व्यक्ति की या ऐसे व्यक्तियों की ये एनर्जी मैं ले रहा हूं जो किसी समय आपके जीवन में बहुत महत्ता रखते थे, बहुत इंपॉर्टेंस रखते थे, किंतु आज शायद वो आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं जितनी कुछ समय पूर्व रखा करते थे। ये मैं उन लोगों की एनर्जी ले रहा हूं, वे निश्चित रूप से अंतर्द्वंद का सामना कर रहे हैं। जब मैं अंतर्द्वंद कहता हूं तो द्वंद कहते हैं मन की उस स्थिति को जहां पर कई प्रकार के विचार हमारे ही मन के भीतर लड़ रहे होते हैं, कई प्रकार के विचार हमारे मन में आ रहे होते हैं। इस परिस्थिति को अंतर्द्वंद कहते हैं और उन विचारों में से व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाता, उसमें उलझता चला जाता है। तो एक तरह से विचारों का युद्ध जब मन के भीतर चलने लगता है, मस्तिष्क के भीतर चलने लगता है, ये स्थिति अंतर्द्वंद में ले जाती है। इसी अंतर्द्वंद में मैं इन सभी लोगों को देख रहा हूं जिन लोगों ने बहुत कुछ सोचकर आपके जीवन में कुछ बुरा या बहुत बुरा करने का प्रयास किया था। ये मैं उनकी करंट की एनर्जी पिक कर रहा हूं, क्योंकि वे किसी के पास जा भी रहे हैं या जाते रहे हैं।
आपके बारे में जानकारी लेने के लिए, शायद आपका डेट ऑफ बर्थ लेकर, आपका फोटो लेकर ऐसे किसी व्यक्ति के पास वो जाते हैं जिनको वो अपना गुरु मानते हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने इनको ये स्पष्ट कर दिया है कि यदि आपने गलत किया है तो निश्चित रूप से आपको गलत ही भोगना होगा। ये बात इनके उस गुरु ने इन्हें बता दी है, इसीलिए अब ये सब बहुत बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, बहुत परेशानियों से घिरे हुए हैं। जो घात आपको दिया था, जो विश्वासघात आपके साथ किया था, आज मैं देख रहा हूं कि ये जो व्यक्ति है ये किसी स्पेसिफिक पर्सन की मैं एनर्जी ले रहा हूं जो मुख्य रोल में रहा है आपके जीवन में। विश्वासघात करने वाला ये व्यक्ति मुख्य रोल में रहा था। इस व्यक्ति के साथ वैसा ही विश्वासघात हो चुका है और इसने सत्य का स्वाद चखा है, बहुत अधिक परेशान है। इस व्यक्ति के मन में तूफान आया हुआ है, ये अपने ही विचारों से भागने का प्रयास कर रहा है, किंतु अपने विचारों से, अपने आप से कहाँ भाग सकते हैं, कहीं भी नहीं भागा जा सकता। ये अंतर्द्वंद में चल रहे हैं और ये अंतर्द्वंद इनके भीतर तूफान खड़ा कर रहा है, ऐसा तूफान जिसका थमना बिना आपके संभव नहीं है। वो तूफान यदि थमेगा तो आपके ही सामने आकर थम सकता है और कोई उस तूफान को नहीं रोक सकता। ये बात वो अच्छी तरह से जान गए हैं। अब उन्हें याद आ रहा है किस तरह से आपके विरुद्ध गॉसिप्स की झड़ी लगा दी गई थी, किस तरह से झूठी बातें आपके सर पर मढ़ने का प्रयास किया गया था, किस तरह से आपको अकेला कर दिया गया था, किस तरह से आपकी पीठ में खंजर डाल दिए गए थे। इन सारी बातों का तूफान उनके मन में चल रहा है और आज वो इतने परेशान है कि उन्हें लग रहा है कि सेकंड भर में उड़कर आपके सामने पहुंच जाएं और सब कुछ कन्फेस करके ये चीजों को फिर से न्यू नॉर्मल पर ले आए। किंतु क्या किसी भी विश्वासघात को इतनी आसानी से न्यू नॉर्मल किया जा सकता है? ये प्रश्न है जो मैं आपके लिए छोड़ता हूं। ये न्यू नॉर्मल के विषय में सोच तो रहे हैं, लेकिन आज भी इनकी सोच में स्वार्थ स्पष्ट झलकता है। आज भी ये नहीं सोच पा रहे कि जिसके साथ ये सब हुआ है, क्या वो इस न्यू नॉर्मल में आपके साथ हो सकता है? क्या वो इस न्यू नॉर्मल को एक्सेप्ट कर सकता है या कर सकती है? ये आज भी इसको विचार नहीं कर रहे और ये एनर्जी मैं ले रहा हूं कि ये हद से ज्यादा स्वार्थी व्यक्ति है। ये स्वार्थी लोगों का समूह है, ये विश्वासघातियों का समूह है जिसने आपके साथ कुछ समय पूर्व ये विश्वासघात का कलुषित कार्य किया था। अब ऐसे विचार उनके मन में जागृत क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एक तो विश्वासघात हुआ है उनके साथ खुद, दूसरा वो आपके बारे में ये जान पा रहे हैं कि आप लाइटर एनर्जीज में चले गए। हमने कल की रीडिंग में भी देखा था कि आप लाइटर एनर्जी में ट्रेवल कर रहे हैं और आज की रीडिंग में भी सेम वही एनर्जी निकल कर आई है आपके लिए कि आप लाइटर एंड लाइटर एनर्जी में जाते जा रहे हैं। आप अपने आप को हल्का कर रहे हैं, आप अपने आप को बहुत बहुत स्पेस दे रहे हैं, आप अपने आप से प्रेम कर रहे हैं। और जब व्यक्ति स्वयं से प्रेम करने लगता है तभी वास्तव में वो प्रेम के अर्थ को जान पाता है। तो मैं ये आपके लिए प्रेजेंट में जो एनर्जी ले पा रहा हूं वो है
लाइटर एनर्जीज, वो है शक्तिशाली एनर्जीज, वो है उदासी से बाहर आकर प्रसन्नता की ऊर्जा में यात्रा करना। ये मैं स्पष्ट देख पा रहा हूं। आपकी गंभीर सोच, आपकी आगे बढ़ने की सोच, आपके दुश्मनों को, आपका बुरा चाहने वालों को कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर परेशान कर रही है। और मैं ये स्पष्ट ऊर्जा ले रहा हूं कि आपके जीवन में री एंटर करने के लिए बहुत से लोग आने वाले समय में प्रयास करने वाले हैं, जिन्होंने आपको नकारा, निकम्मा, घटिया, न जाने संसार के जितने खराब शब्द होंगे वो आपके लिए यूज कर लिए थे। अब वे सभी लाइन लगाकर आपके जीवन में री एंटर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये समय आपका है और ये साम्राज्य अब जिसमें आप हैं वो भी आपका है। इसीलिए निर्णय भी आपके ही होंगे कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, क्योंकि हमें अपने अनुभवों को नकारना नहीं चाहिए। हमने जो अनुभव लिए हैं उसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो उन अनुभवों को ध्यान में रखकर ही आप ये निर्णय लेंगे कि किसे आना चाहिए, किसे नहीं आना चाहिए। मेरी इस बात को आप याद रखिएगा। जब ये लोग वापस आएंगे तो मेरे इन शब्दों को एक बार अपने मन मस्तिष्क में दोहरा लीजिएगा कि ये आएंगे अवश्य, किंतु वो समय, वो साम्राज्य आपका होगा और वो निर्णय भी आपका होगा। द फूल का कार्ड शून्य को रिप्रेजेंट करता है और शून्य शिव है, शिव ही शून्य है। अर्थ यह है कि जब व्यक्ति शून्य की ऊर्जा में जाता है तो उसे जीवन मृत्यु, न जीवन से लगाव रह जाता है, न मृत्यु का भय रह जाता है। वो शुद्ध चेतना के रूप में इस जीवन का आनंद लेता है। इसी ऊर्जा में आप मुझे जाते दिख रहे हैं, जिसे अल्लड़ता भी कहते हैं, जिसे निश्चिंतता भी कहते हैं, जिसे बेपरवाही भी कहते हैं। आप इन ऊर्जाओं में ट्रेवल करने जा रहे हैं। तो जब बेपरवाही में चला जाता है व्यक्ति, जब किसी चीज की चिंता नहीं रह जाती, जब किसी बात की चिंता नहीं रह जाती, चिंताओं का जब त्याग कर देता है व्यक्ति, तब क्या होता है? रहीम कहते हैं कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे साहन के साथ। तो रहीम कह रहे हैं कि जहां चाह चली गई मन से, वहीं चिंता मिट गई और मन बेपरवाह हो गया। और जिनको कुछ नहीं चाहिए होता, जब मन बेपरवाह हो जाता है, चाहत से परे हो जाता है, तो रहीम कह रहे हैं फिर ऐसे लोग साहन के शाह हो जाते हैं, यानी राजाओं के राजा हो जाते हैं, यानी एम्परर हो जाते हैं। और निश्चित रूप से आप एम्परर की ऊर्जा में जा रहे हैं, आप जादुई ऊर्जाओं में जा रहे हैं, आप द मैजिशियन की ऊर्जा में जा रहे हैं। आज की रीडिंग ग्रेटेस्ट रीडिंग है। बहुत ही ऊंचे कार्ड्स निकले हुए हैं, बहुत ही ऊंची एनर्जीज को मैं फील कर रहा हूं। शुरुआत में जो एनर्जी मैंने ली आपके स्कैटर्ड होने की, तो शायद ये रीडिंग आप तक इसीलिए पहुंच रही है कि आप उन स्कैटर्ड एनर्जीज से बाहर निकले, क्योंकि ये वास्तविकता नहीं है। आप उन ऊर्जाओं में जाने के लिए नहीं बने हैं, इसीलिए शायद ये रीडिंग आपके सामने आई है। और आप एम्परर की ऊर्जा में जाने के लिए बने हैं, ये बताने के लिए ये रीडिंग आपके सामने आई है। इस रीडिंग को आपने अपने जीवन में अवश्य क्लेम करना है, क्योंकि शिव की कृपा, परम पिता परमेश्वर की कृपा, डिवाइन की कृपा निश्चित रूप से आप पर बरस रही है, बरसने वाली है। मैं देख सकता हूं कि आपके जीवन का पूरा कंट्रोल
आपके हाथों में आ चुका है। आप पर धन वर्षा होने वाली है। मैं ये स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि आप पर धन वर्षा होने वाली है। आपको निश्चित रूप से धन के क्षेत्र में सहायता प्राप्त होने वाली है। यदि आप धन के क्षेत्र में परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको सहायता मिलने वाली है, और ये सहायता स्वयं परमपिता परमेश्वर आपको देने वाले हैं। वो स्वयं आपको इस परेशानी से बाहर निकाल लेने वाले हैं। बहुत सुंदर शुरुआत आपके जीवन में होगी। धन के क्षेत्र की मैं बात कह रहा हूं। सहायता आपको मिलेगी, कहीं ना कहीं से सहायता मिलेगी। शायद जहां से आपने सोचा नहीं होगा, ऐसे किसी स्थान से भी आपको सहायता मिल सकती है। ऐसे किसी व्यक्ति को आपके जीवन भेजा जा सकता है जिसके विषय में आपने सोचा भी नहीं होगा कि यहां से मुझे सहायता मिल सकती है, किंतु ऐसा होगा। वो आपके जीवन में आएगा और सहायता भी आपको मिलेगी धन के जीवन में। निश्चित रूप से मैं ये बात कह रहा हूं, आप आने वाले समय में लोगों की मदद करने में अपना जीवन झोंकने वाले हैं। आने वाले समय में आप जिन लोगों को आवश्यकता है उनकी मदद अवश्य करने वाले हैं, क्योंकि आपने जीवन की सच्चाई को देखा है। आपने देखा है कि जब व्यक्ति आंतरिक रूप से परेशान होता है तो किस तरह से उसके मन में नकारात्मकता घर कर जाती है, किस तरह से वो नकारात्मकता के शिखर पर पहुंच जाता है, किस तरह से भय उसे भयभीत करता है। ये सारी बातें आपके मन में घर कर गई है। इसीलिए आने वाले समय में आप निश्चित रूप से जितना हो सकेगा, जिसकी मदद हो सकेगी, आप अवश्य करने वाले हैं। क्योंकि मैं आपको गिवर की एनर्जी में देख रहा हूं। कल भी मैंने आपको कहा था कि आप गिवर की एनर्जी में जाएंगे, और आज भी ये ऊर्जा निकल कर आ रही है कि आप गिवर की एनर्जी में जाएंगे। और दे कब सकता है व्यक्ति? जब उसके पास हो तभी तो दे सकता है ना। मान लीजिए कि एक घड़े में पानी ही ना हो तो उसमें से आप पानी देंगे कैसे? जब आपका कप भरा होगा, आपका ग्लास भरा होगा, तभी तो आप उस ग्लास में से किसी और को भी जल दे सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं। तो स्पष्ट इसका अर्थ है कि आप गिवर की एनर्जी में जाएंगे। वो इसीलिए जाएंगे क्योंकि परमेश्वर आपको परिपूर्ण करने जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि धन वर्षा आपके ऊपर होने वाली है। जितना आपने सोचा नहीं होगा उससे बहुत अधिक आपको मिलने वाला है। इसी तरह से आपके प्रेम जीवन को मैं फलता फूलता देख रहा हूं। मैं ये देख रहा हूं कि अब जो आपका रिश्ता होगा प्रेम का, वो चाहे किसी नए व्यक्ति से हो या कोई पुराना व्यक्ति नई ऊर्जाओं के साथ आपके पास आए, किंतु आप प्रेम के असल मायनों को जान चुके हैं। इसीलिए जो भी अब आपके जीवन में अटैच होगा वो निश्चित रूप से आपके निश्चल प्रेम को जानने वाला होगा। आपके भीतर की निश्चल ऊर्जाओं को पहचानने वाला होगा। मैं ये अनुभव कर पा रहा हूं, मैं ये एहसास कर पा रहा हूं कि अब जो व्यक्ति आपके जीवन में एंटर करेगा वो आपसे निश्चल प्रेम करने वाला है। वो आपके प्रेम में अपने आप को झोंक देने वाला है, क्योंकि वो आपके भीतर की ऊर्जाओं से अटैच होगा। वो आपके भीतर की निश्चलता को पहचानने वाला होगा। और यदि कोई पास्ट पर्सन नई ऊर्जाओं के साथ आपके जीवन में एंट्री करेगा तो निश्चित रूप से वो आपके प्रति बहुत समर्पित रहने वाला है। ये ऊर्जा भी मैं ले रहा हूं। आपकी आध्यात्मिक ऊंचाइयों को मैं देख रहा हूं।
आप आध्यात्मिक रूप से स्वयं को निखारने में लगे हैं। आप आध्यात्मिक रूप से स्वयं को ऊपर ले जाने में लगे हैं और निश्चित रूप से आपके भीतर भक्ति का भाव भी जाग रहा है। आप और अधिक भक्ति में लीन हो रहे हैं, ये मैं देख पा रहा हूं, और इसी कारण आप आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठेंगे। और निश्चित रूप से जब व्यक्ति आध्यात्म की ओर चलता है, आध्यात्म का अर्थ है स्वयं का अध्ययन करना। आध्यात्म, अध्ययन और आत्मा दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, तो स्वयं का अध्ययन करना ही आध्यात्म है। तो जब आध्यात्म की ओर आप बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका भाग्य परिवर्तित हो जाएगा। इसीलिए आप द मैजिशियन की ऊर्जा में चले जाएंगे, और द मैजिशियन की ऊर्जा में जाने से आप स्वयं को यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में पाएंगे। आप अनंत की ऊर्जाओं में अपने आप को पाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि आपका भाग्य बदल जाएगा, क्योंकि मैजिशियन क्या होता है? मैजिशियन वो होता है जिसके पास कुछ ना भी हो तो वो बहुत कुछ कर सकने की क्षमता रखता है। हमने देखा ना बचपन में स्कूल्स वगैरह में भी जब ये मैजिक शोज होते थे तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, किंतु वो रिबन निकाल देगा, वो मुंह में से बड़े बड़े लोहे के गोले निकाल देगा। इस तरह से मैजिशियन के कार्य होते हैं। तो एक सांकेतिक रूप से आपको बताया जा रहा है कि मैजिशियन के पास वो पावर होती है कि यदि उसके हाथ में कुछ ना भी रहे तो भी वो बहुत कुछ कर सकने की शक्ति अपने भीतर रखता है। तो इसका अर्थ ये है कि आपके भीतर वो शक्ति जागृत हो रही है, जिससे आप इस भौतिकवादी दुनिया से हटकर अपने भीतर की शक्ति पर कार्य करके इस संसार को चमत्कृत कर देने वाले हैं। इसी को मैजिकल पावर कहते हैं, और आप इसी पावर में जा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। आप इसे अवश्य क्लेम करें। तो चलिए ले लेते हैं कुछ मैसेजेस, देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक जेंटल रिक्वेस्ट कि यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट करूं तो नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। वीडियो पसंद आए, थोड़ी भी मोटिवेशन आपको मिले या थोड़ा लाभ इस वीडियो से आपको मिले तो एक लाइक अवश्य करें। इस वीडियो को साझा करें, शेयर करें उन सभी के साथ जिन्हें इस वीडियो से थोड़ा लाभ हो सकता है, थोड़ी खुशी मिल सकती है या थोड़ा मोटिवेशन मिल सकता है। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए यूपीआई आईडी का यूज कर सकते हैं, या आप सुपर थैंक्स बटन पर जाकर मुझे डायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है संदेश। यू द म्यूज का संदेश कहता है कि अब आप अपनी रिदम को वापस पा रहे हैं। जो रिदम कहीं खो गई थी, जो वास्तव में आपकी ऊर्जा थी, जो कहीं खो गई थी, उसे आप वापस पा रहे हैं। आपके भीतर टैलेंट है। स्पष्ट रूप से यू द म्यूज का कार्ड ये बताता है कि आपके भीतर टैलेंट है, और उस टैलेंट को अब आप बाहर लाने वाले हैं, प्रकाश में लाने वाले हैं। क्रिएशन आपके भीतर जाग रही है। फर्टिलिटी का भी ये संदेश देता है। तो मैं ये संदेश ले पा रहा हूँ, यदि कुछ बेबी वगैरह की चाहत थी और वो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो कहीं ना कहीं ये समय आपकी फर्टिलिटी का भी है, अबंडेंस का भी ये संदेश देता है। तो वो मैंने आपको टैरो से भी बताया कि अबंडेंस तो आपके पास आ ही रही है। धन के मामले में तो बहुत आ रही है। मेरे मुंह से निकला कि धन वर्षा आप पर होने वाली है, तो निश्चित रूप से अबंडेंस भी आपके पास आ रही है। ये संदेश यू द म्यूज का कार्ड देता है। और एक महत्वपूर्ण संदेश जो यू द म्यूज का कार्ड देता है वो ये है कि अब आपको विधि के विधान पर पूर्ण विश्वास हो गया है। आप उस प्रोसेस पर बिलीव करने लगे हैं कि संसार में जो कुछ होता है
वो होकर ही रहेगा, उस पर हमारा कोई जोर नहीं। इस बात को आपने समझा है, ये संदेश भी यूदम उसका काट देता है। द स्पार्क ऑफ हसल, द स्पार्क ऑफ हसल का संदेश जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो डिवाइन इंटरवेंशन है। अब आप याद कीजिए टैरो में मैंने आपसे क्या कहा कि परम पिता परमेश्वर स्वयं आपके सर पर वरद हस्त रखते हैं, वे स्वयं किसी सहायक को आपकी तरफ भेज रहे हैं। और द स्पार्क ऑफ हसल का कार्ड यही बात कह रहा है कि आपकी लाइफ अब डिवाइन की मर्जी से चल रही है। डिवाइन पूरी तरह से आपकी लाइफ में हस्तक्षेप कर चुके हैं, इसीलिए आप शांत रहें। वो जो स्कैटर्ड एनर्जी मैंने लिया था ना, तो अब मुझे ये संदेश मिल रहा है कि वो स्कैटर्ड एनर्जी आप इसीलिए फील कर रहे हैं क्योंकि ये आपके इस साइकिल का अंत भी है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में उतर आए हैं, उनका इंटरवेंशन अब आपकी लाइफ में हो गया है। तो अंत में क्या होता है कि चीजें ज्यादा लगने लगती है। जैसे जब दिया बुझने वाला होता है तो उसकी लौ तेज हो जाती है, तो ऐसे ही ये आपके दुख दर्द का अंत है, इसीलिए अब आप उसकी इंटेंसिटी ज्यादा फील कर रहे हैं, किंतु ऐसा करना नहीं है क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन का कंट्रोल अपने हाथों में लिया हुआ है और वे आपको वहां पहुंचा कर ही रहेंगे जहां पहुंचना आपका अधिकार भी है, आपका भाग्य भी है। What does your soul say? तो स्पष्ट रूप से संदेश कह रहा है कि आपको अंतरात्मा की सुननी है, आपके अंदर से क्या आवाज आ रही है, आपके इंट्यूशंस आपको क्या बता रहे हैं, ये आपको सुनना है। और टैरो में मैंने आपसे कहा कि आप आध्यात्मिक रूप से हाई हो रहे हैं, आप स्वयं को जान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये संदेश उस संदेश से मिलता है कि आध्यात्मिक रूप से हाई होने का अर्थ ही यह है कि आप अपने भीतर की आवाज को अब पहचानने का प्रयास कर रहे हैं, आप अपने भीतर को जानने के प्रयास में हैं, तभी तो आप आध्यात्मिक रूप से हाई होंगे। तो स्पष्ट संदेश आपके लिए दिया जा रहा है कि आपको अंतरात्मा को सुनना है, अपने इंट्यूशंस को पहचानना है। प्रॉस्पेरिटी सिस्टर्स आर हैप्पीनेस एंड जॉय। तो जब आप हैप्पीनेस और जॉय में रहते हैं, जब आप प्रसन्नता और आनंद की ऊर्जा में रहते हैं, तो प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि उनके साथ ही होती है हमेशा। प्रॉस्पेरिटी, आनंद और प्रसन्नता ये कभी अलग नहीं होते, इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आनंद और प्रसन्नता में रहें। प्रॉस्पेरिटी आपके पास स्वयं ही चली आएगी, आपको उसके लिए कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अब मुझे याद आ रहा है कि टैरो से भी मैंने आपको कहा कि शिव तो प्रसन्नता का ही दूसरा नाम है, शिव आनंद का ही दूसरा नाम है। तो आप प्रसन्नता और आनंद को अपनाएं। समृद्धि आपके जीवन में द्वार पर खड़ी हुई है, बस आप प्रसन्नता और आनंद में रहें। समृद्धि आपके जीवन में एंटर अवश्य करेगी, जो कि हम पूरे टैरो से भी देखते आ रहे हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि का अंबार लगने वाला है, मान सम्मान आपको मिलने वाला है, आपको तमाम वो खुशियां मिलने वाली है जिससे आप वंचित रहे हैं। जब वो व्यक्ति आपके जीवन में एंटर करेगा, जिसकी मैंने आपको बात बताई कि आपके जीवन में एंट्री होगी एक प्योर लव की, और जब वो व्यक्ति आपके जीवन में एंटर करेगा तो निश्चित रूप से आपका खोया मान सम्मान भी आपको वापस मिलेगा। इनफ्लो विथ मनी। अब आप देखिए, मैंने आपको टैरो से क्या कहा कि आपके धन जीवन में निश्चित रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। और इनफ्लो विथ मनी का कार्ड कह रहा है कि आप और धन एक
दूसरे के साथ प्रवाह में रहने वाले हैं। धन आपके जीवन में प्रवाहित होने वाला है। जो ब्लॉकेजेस बन गई थी धन जीवन में, वो सब अब हटा दी गई है और परम पिता परमेश्वर की कृपा से आपके जीवन में धन वर्षा होने वाली है, निश्चित रूप से होने वाली है। इस सुंदर एनर्जी को आपने अवश्य क्लेम करना है, इस धन वर्षा को क्लेम करना है। फियर्स सेरेनिटी, फियर्स सेरेनिटी का संदेश कहता है कि आपके भीतर निर्भयता जन्म ले रही है, क्योंकि परिस्थितियों के चलते, उन परेशानियों के चलते भय का जो वातावरण आपके भीतर बन गया था, उसने कहीं ना कहीं आपको स्वयं की नजरों में धूमिल कर दिया था। आप उस ऊर्जा से बाहर आएंगे और निर्भयता आपके भीतर जन्म लेगी। निश्चित रूप से यही निर्भयता है, इसी ऊर्जा से आपको आपका मान सम्मान वापस मिलेगा। ये निर्भयता ही वो ऊर्जा है जो आपकी ओर उन सभी को आकर्षित कर रही है जो किसी समय आपके जीवन से चले गए थे, जो किसी समय आपको छोड़ गए थे, जो अब वापस आने की सोचेंगे। तो उसका कारण यही निर्भयता की ऊर्जा है। और मैं ये स्पष्ट चैनल कर रहा हूं मैसेज को कि ये निर्भयता की ऊर्जा आपको देश, दुनिया, संसार, समाज में स्थान दिलाएगी। ये ऊर्जा आपको मान सम्मान दिलाएगी। यही वो ऊर्जा है जो आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव लेकर आने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि आप हिम्मत ना हारें, क्योंकि वक्त कैसा भी हो बदल जाता है। इस एनर्जी को आप अपने जीवन में जरूर उतारें, इसे क्लेम भी करें, अपने जीवन में इसे चरितार्थ भी करें। तो चलिए लेते हैं कुछ मैसेजेस एंजल्स से, देखते हैं एंजल्स आपको क्या डाउनलोड मैसेजेस देना चाहते हैं। क्लैरिटी, तो क्लैरिटी आ रही है आपकी लाइफ में, स्पष्टता आ रही है। जो विचारों पर एक धुंध सी छा गई थी, जो धुंधलापन आ गया था, कंफ्यूजन की स्टेट में चले गए थे, कुछ भी स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था, सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था, उस स्टेट से अब आप बाहर आ रहे हैं, उस स्थिति से आप बाहर आ रहे हैं। आपको जीवन के हर क्षेत्र में क्लैरिटी मिलेगी। आपको स्पष्ट दिखेगा कि आपका जीवन कहाँ जा रहा है, इसीलिए आप स्पष्ट निर्णय ले पाएंगे। और अब याद कीजिए कि मैंने टैरो से आपको कहा कि आपके जीवन की बागडोर पूर्णतः आप संभालने वाले हैं। आपके जीवन की जिम्मेदारी पूर्णतः आप लेने वाले हैं, क्योंकि क्लैरिटी की ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। यू विल ब्लूम दिस ईयर, इस साल आप खिलने वाले हैं। इससे दो संदेश ले रहा हूं, एक तो आपका जीवन खिल उठेगा और दूसरा आपकी सुंदरता को भी मैं अनुभव कर पा रहा हूं। यदि आप स्त्री हैं, देवी हैं, तो निश्चित रूप से आपकी सुंदरता बढ़ने वाली है। और जब मैं सुंदरता कहता हूं तो मेरी सुंदरता का अर्थ कभी भी बाहरी नहीं होता। मेरी सुंदरता भीतर से शुरू होती है। तो निश्चित रूप से जिन ऊर्जाओं के परिवर्तन को हमने पैरों से देखा, तो ऊर्जाओं का वो परिवर्तन आपको भीतर और बाहर दोनों से सुंदर बनाएगा। क्योंकि जब आप भीतर से बहुत साफ होते हैं, जब आप भीतर से बहुत सुंदर होते हैं, तो वो आपके चेहरे पर दिखता है। तो आप बाहर और भीतर दोनों तरह से सुंदर होने वाले हैं। ये संदेश मैं स्पष्ट रूप से ले रहा हूं। योर पार्टनर लव्स यू द मोस्ट, तो आपके जो पार्टनर हैं, चाहे इस समय आप सेपरेशन में ही क्यों ना चल रहे हो, किंतु वो आपसे ही प्रेम करते हैं। चाहे कुछ परिस्थितियां बन गई हो जिसके कारण से आप सेपरेशन में गए थे, किंतु चाहे सेपरेशन क्यों ना हो, नो कांटेक्ट क्यों ना हो, पर ये संदेश आपको दिया जा रहा है कि वे आपसे ही प्रेम करते हैं।
आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आने वाली है। तो यदि तो आप मैरिड हैं और सेपरेशन में चल रहे हैं, नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके मैरिड लाइफ में मधुरता आने वाली है। अर्थ यह है कि आपके मैरिड लाइफ में यदि कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो समाप्ति की ओर है। अब जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, कोई ये सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहा है। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। बहुत ही सुंदर ये सॉन्ग है, कोई आपको डेडिकेट कर रहा है। निश्चित रूप से आपके पार्टनर ही आपको डेडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 संदेश आपके पार्टनर के ही थ्रू निकले हुए हैं। तो आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आ रही है, आपके प्रेम जीवन में मधुरता आ रही है, और आपके पार्टनर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। ये 2 संदेश पीछे निकल चुके हैं और अब ये सॉन्ग उन्हीं की तरफ से मैं ले पा रहा हूं कि वो आपको ये सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं, जो तुमको हो पसंद। फादर्स लव, तो किसी को अपने पिता के प्रेम की याद आ रही है, कोई पिता से दूर रहता है, कोई पिता से दूर है, उसे पिता की याद आ रही है। या दूसरा संदेश मुझे ये मिल रहा है इसमें कि जिनके पिता इस वर्ल्ड में नहीं है, इस संसार में नहीं है, जो इस शरीर को उनके त्याग चुके हैं, तो उनकी याद किसी को आ रही है। ये भी मैं एक संदेश ले पा रहा हूं। तो कहीं ना कहीं पिता के प्रेम की याद किसी को आ रही है। और एक संदेश मुझे अभी चैनल हुआ है कि किसी के पिता उनको बहुत प्रेम करते हैं, वो अपना प्रेम भेज रहे हैं उनकी तरफ। ये भी मुझे एक संदेश फादर्स लव के कार्ड से आ रहा है। डिवाइन ब्लेसिंग्स, तो डिवाइन ब्लेसिंग्स तो आपके ऊपर निश्चित रूप से है। इस पूरी रीडिंग में डिवाइन ही डिवाइन तो है। और अभी हमने संदेश में भी देखा कि डिवाइन इंटरवेंशन भी आपकी लाइफ में हो रही है, और ये डिवाइन ब्लेसिंग का संदेश बहुत ही सुंदर संदेश है। और एक संदेश ले रहा हूं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, आपका समय शुरू होता है अब। तो अब तक जो आप जी रहे थे, वास्तव में वो दूसरों के समय में जी रहे थे। आपका पूरा समय दूसरों के लिए समर्पित था, किंतु योर टाइम स्टार्ट्स नाउ का जो मैसेज है वो मुझे ये संदेश दे रहा है कि अब आपका समय शुरू हो रहा है। वास्तव में अब आप अपने जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इस सकारात्मक रीडिंग को जरूर क्लेम करें। तो यही थे आज के संदेश, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को यही देता हूं विराम, फिर मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम,